हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों अभी दोपहर के 12 बजे हैं। दोपहर के 12 बजे मैं आज इस वीडियो की शुरुआत कर रहा हूं। तो दोस्तों मैं बाग में आया हुआ हूं और आपको इस व्लॉग में मैं दोस्तों दो इन्फॉर्मेशन दूंगा। जो मैंने पहले वाला व्लॉग बनाया था उसमें मैंने बताया था कि हमारे बाग की पैमाइश हो रही है, मगर उसके बारे में मैंने दोस्तों आपको फुल डिटेल नहीं दे पाया था। मगर इस व्लॉग में आपको मैं पूरी डिटेल दूंगा। और दूसरी डिटेल ये है दोस्तों कि मैं आपको अपने बाग के पीछे जो हमारे ईंटों की पथाई का काम अब शुरू हो चुका है, क्योंकि गर्मियों का सीज़न शुरू हो गया है यहाँ पे और सर्दियों का सीज़न अब ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो में मैं आगे आपको अपने बाग की इन्फॉर्मेशन भी दूंगा और ईंटों की पथाई भी होते हुए दिखाऊंगा और दोनों के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। आप मेरी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए दोस्तों। और यहाँ पे जो काम हो रहा है वो भी आपको दिखाऊंगा। अभी मैं दोस्तों फ़िलहाल बाग में हूँ अपने, और यहाँ पे इस टाइम लगभग दोपहर के 12 बजे हैं और बिल्कुल सुमसाम है। यहाँ पे कोई ज़्यादा शोर नहीं है। बस जो हमारे खेत के बराबर में जो खेत है उसमें ट्रैक्टर चल रहे हैं दो, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊँ। तो दोस्तों मैं बाग के बारे में आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। हमारा जो बाग था उसकी इन्फॉर्मेशन ये थी दोस्तों, जब हमने इसकी पैमाइश कराई थी, क्योंकि हमने तो कभी कराई नहीं थी, जो कागजों में चल रही थी बस वही हमें भरोसा था, इतनी ही है। बाग कभी पैमाइश नहीं कराई थी। तो पड़ोसी जो खेत वाला था उसने पैमाइश कराई थी और उसी ने हमें बताया था कि भाई आपका ज़मीन थोड़ी ज़्यादा हो रही है और मेरी कम हो रही है। तो हमने उसे कहने पर जब पैमाइश कराई तो हम उसकी बात बिल्कुल सही निकली। और जैसे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं मेरे उसके पास में जो ये खेत है, ये तो दोस्तों इस खेत में जो है ये पहले थोड़ा सा आगे था, मगर ये अब हमारे बाग के बिल्कुल करीब आ चुका है। और जो दोस्तों बाग के बिल्कुल पास में जो पेड़ थे वे अभी हमने कटवाए थे इसमें। और दूसरी बात ये हुई दोस्तों, इस खेत में हमने किसी की ज़मीन नहीं रखी। जितनी उसकी ज़मीन थी हमने उसको दे दी, जितनी उसने बताई थी कागज़ों के हिसाब से। उसकी कम ही थी सही मायनों में। और दोस्तों हमने उसकी ज़मीन देने के बाद फिर अपना काम शुरू करा दिया। और दूसरी बात है दोस्तों, हमें किसी की ज़मीन नहीं चाहिए। जिसकी जितनी ज़मीन है हम उतनी उसको दे देंगे। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे हमारा तो आना बहुत कम ही होता है। और दूसरी बात यहाँ पे बाग में काम हमारा कम ही आजकल तो कम ही चल रहा है। जब बाग में ये काम शुरू हुआ था तब इन्होंने बहुत ज़्यादा पूरे दिन यहाँ पे रहे थे। मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई। जैसा आप देख सकते हैं ये पूरा खेत है दोस्तों। ये आप वीडियो में देख सकते हैं पूरा वहाँ से लेकर यहाँ तक आगे तक खेत ही है। इसमें गन्ने की पैदावार होती है और गेहूं की भी पैदावार होती है। अभी तो फ़िलहाल कोई पैदावार नहीं है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा दोस्तों, इसमें भी बताऊंगा इसके बारे में भी। और दूसरी बात दोस्तों, इस बाग की ऐसी बात थी क्योंकि जब ये हमने लिया था तभी ये लगभग कागज़ों में जो था उसी के हिसाब से चल रहा था। मगर यहाँ पे जो ये खेत वाला था, ये खेत पहले किसी और का था, मगर उसने दूसरे को बेच दिया। जब उसने दूसरे को बेच दिया तो जिसने लिया था यह खेत, उसी ने इस बात के लिए ऑब्जेक्शन उठाया था कि भाई मेरी ज़मीन थोड़ी कम है। तो हमने उसके कहने पे तब ये पैमाइश कराई थी। और पैमाइश करने के बाद तो उसकी बात बिल्कुल सही निकली। मैंने आपको जैसे दोस्तों वीडियो में दिखा रहा हूँ, ये पूरा खेत है आगे तक, जहाँ तक हमारे बाग का कोना है वहाँ तक ही ये खेत है। और दूसरी हमने इसके कहने पे जब पैमाइश किया तो दोस्तों उसकी बात बिल्कुल सही हुई, क्योंकि उसने जो कहा था बिल्कुल सही कहा। कागज़ों में भी उसकी जितनी थी और जब हमने इसकी पैमाइश की तो उसकी कम निकल रही थी। हमने जब अपने कागज़ को देखी और अपने बाग की पैमाइश करी तो हमारी ज़मीन ज़्यादा निकल रही थी कागज़ों के हिसाब से। तो हमने उसको जितनी उसकी ज़मीन निकली उसको दे दी। और तो दोस्तों ये छोटी छोटी बातें थी, ये इसीलिए पहले पैमाइश का जो मैंने वीडियो बनाया था वो इसी बात के लिए था। मगर मैं उस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया, क्योंकि उस वक्त मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अब इन्फॉर्मेशन पूरी तो मैंने आपको बताया। इसमें भी शायद ये कुछ कर रहे हैं, कुछ इसमें पैदावार करेंगे, इसलिए इसमें ट्रैक्टर चल रहा है। जैसे आपको मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये ट्रैक्टर चल रहा है। इसमें ये खेत इकसार करा रहे हैं। और खेत इकसार कराने के बाद दोस्तों फिर इसमें जो भी पैदावार होगी वो पैदावार इसमें बोएंगे। और उसके बाद मुझे नहीं पता ये क्या बोएंगे। तो दोस्तों जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, ये पास में गेहूं की फसल खड़ी है और उसका आगे गन्ने की फसल है। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये गेहूं की फसल है, उसका आगे जो खड़ी है वो गन्ने की फसल है। और ये गेहूं की फसल तो दोस्तों गर्मियों में कटेगी, और गन्ने की फसल तो ये मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये मार्च या अप्रैल में कट जाएगी। हद से ज़्यादा दोस्तों अप्रैल तक तो ये कट ही जाएगी, क्योंकि गन्ने की फसल ज़्यादा लंबे टाइम तक ये नहीं रुकेंगे। क्योंकि यहाँ पे इसको काटने के बाद दोस्तों फिर ये शायद इसमें कुछ और वो जो बोएंगे वो अगर मैं यहाँ पे बाग में आया तो मैं वो वीडियो भी आपको बना के दिखा दूंगा। और दूसरी बात ये है कि जो आप देख सकते हैं, ये जो है ये हमारी डॉल है। जहाँ ये गेहूं की फसल है बिल्कुल यही हमारी बाग की डॉल है दोस्तों हमारे यहाँ पे ईंटों की पथाई का काम शुरू हो चुका है। जैसे मैं यहाँ पे भी ऊपर खड़ा हूँ। ऊपर खड़े होकर दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सबसे पहले कि यहाँ पे जो है फरवरी के लगभग 15 तारीख से यहाँ पे ईंटों की पथाई का काम शुरू हो चुका था। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अब ये काम लगभग मई या जून तक चलेगा दोस्तों, क्योंकि जुलाई में यहाँ पे बरसात का मौसम शुरू हो जाता है। और बरसात का मौसम शुरू होते ही ये काम ख़त्म हो जाता है और सर्दी निकलते ही फिर ये काम दोबारा शुरू हो जाता है ईंटों की पथाई का। और दोस्तों ये ईंट
ईंट पे यहाँ पे अभी तो दोस्तों दोपहर के 12 बज रहे हैं। तो दोस्तों अभी तो यहाँ पे लोग नहीं है, ईंटों की पथाई करके वे अपने घरों को चले गए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, जैसे ये सामने जितनी भी आपको दिख रही हैं ईंटें, ये सामने दोस्तों ये ईंटें पथाई हुई हुई हैं। और ये बनाने के बाद दोस्तों ये मिट्टी की बनाई जाती है। और बनाने के बाद सामने आपको जो दिख रहे हैं, ये यहाँ पे भट्टे पे ले जाकर दोस्तों, वहाँ पे ये भट्टे पे ले जाकर आपको दिखा देता हूँ मैं जूम करके। ये भट्टे पे ले जाकर दोस्तों इनको पकाई जाती है। और पकने के बाद दोस्तों फिर ये ईंटें दोस्तों फिर ये हमारे घरों में आ जाती हैं, क्योंकि इन्हीं से तो घर बनाए जाते हैं। और ये ईंटें जो है दोस्तों, अभी तो लोग चले गए हैं क्योंकि धूप ज़्यादा हो गई है और गर्मी भी थोड़ी तेज़ हो गई है दोस्तों। अगर आप सुबह के टाइम यहाँ पर आएंगे तो दोस्तों आपको बहुत लोग यहाँ पे देखने को मिलेंगे, बच्चे बूढ़े जवान सभी आपको देखने को मिलेंगे। और मैंने यहीं पे इसीलिए वीडियो बनाने का ये डिसाइड किया कि मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि हमारे उत्तर भारत में ईंटों का काम शुरू हो चुका है। और दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा रौनक होती है सुबह शाम के टाइम पे, सुबह और शाम के टाइम पे। दोपहर में तो सब लोग ये अपने घरों को चले जाते हैं। मैं आपको आगे लेके चलता हूँ और दिखाऊँगा वहाँ जाके भी दोस्तों। यहाँ पे सुबह से ही बहुत ज़्यादा रौनक हो जाती है। सुबह लगभग यहाँ पे 7-8 बजे से ये लोग आ जाते हैं ईंटों की पथाई करने। और यहाँ पे बच्चे बूढ़े सभी ईंटें पाते हैं दोस्तों। उसके बाद इनकी रोज़ी इसी से चलती है, इनका घर का खर्चा इन्हीं चीज़ों से चलता है। आपको मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगा दोस्तों, ईंटों के पास ले जाकर भी दिखाऊंगा। आप जैसे देख रहे हैं, ये देखो इन्होंने पूरी लाइन बना दी है, लाइन से ईंटें बना दी है। और यहाँ पे भी देखो ये बनी हुई है सामने, ये ईंटें लाइन से बनी हुई हैं। और बनाने के बाद दोस्तों इनकी गिनती होती है। और गिनती करने के बाद दोस्तों फिर ये ईंट भट्टे पे चली जाती है, वहाँ पे पकती है। और दोस्तों इनकी गिनती करने के बाद दोस्तों फिर यहाँ पे ये सब चीज़, फिर इनको उसकी तनख्वाह मिलती है जितनी ये ईंटें पाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों और जूम करता हूँ आपको। ये देखिए आप, ये पूरी ईंटें बनी हुई है, आप देख सकते हैं। अभी तो दोस्तों कम है, जैसे जैसे अभी और मार्च का महीना आएगा तो ईंटों के पास मैं आ चुका हूँ। और आपको वीडियो में मैं दिखाऊंगा ईंटों की। आप देख सकते हैं ये ईंटें बनी हुई। तो दोस्तों ये ईंटें जो बना के रखी हुई हैं दोस्तों, ये इनको किरम से लगा के रखते हैं ताकि ये एक लाइन में खड़ी रहे, एक किरम में खड़ी रहे। और दोस्तों ये बनाने के बाद दोपहर में लगभग 12-1 बजे तक ये चले जाते हैं। जब मैं यहाँ पर आया था तब तक ये लोग चले गए थे बनाने। सुबह के टाइम तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ मिलती है। तो दोस्तों मैं घर आ चुका हूँ। घर आने के बाद मैंने सबसे पहले दोस्तों हाथ पैर धोए, क्योंकि मेरे हाथ पैर गंदे हो गए थे, वहाँ धूल मिट्टी में हो गए थे। और दोस्तों जितना मैंने रिकॉर्ड किया आप लोगों को इस वीडियो में मैंने दिखाया। और दोस्तों अगर आपको ये मेरे छोटे छोटे व्लॉग अच्छे लगते हों तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। कल आपको फिर एक मैं नए व्लॉग के साथ आपको मिलूँगा।